everyone, welcome to all of you on Nimbus Learning powered by Engineers Academy। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, RSSB वैकेंसी से रिलेटेड ऑलरेडी आप सभी के पास इंफॉर्मेशन होगा। तो यहां पर आज हम बात करने जा रहे हैं जो RSSB में अभी जो वैकेंसी आई है जिसका एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है, लगभग आपको पता है टाइम की बहुत ज्यादा लिमिटेशन है इस एग्जाम में, जो चीज आपको शायद परेशान कर रही होगी, उसी से रिलेटेड मैं आपके सामने डिस्कशन करना है। और यहां पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जो RSSB में जो डिप्लोमा लेवल की वैकेंसी है, जो टोटल वैकेंसी आई है डिपार्टमेंट वाइज, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी होगा। ओके, मेनली यहां पर हम डिस्कशन करेंगे जो आपको ज्यादातर स्टूडेंट को इस समय प्रॉब्लम हो रहा होगा कि सर लिमिटेड टाइम में क्या पॉसिबल है इसके सिलेबस को कंप्लीट करना, या क्या हमारी प्लानिंग रहनी चाहिए, या इसके सब्जेक्ट को पढ़ते समय लास्ट ईयर जो इसने कंडक्ट कराया है एग्जाम, या उससे पहले जो एग्जाम कंडक्ट कराया है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन का लेवल किस तरीके का रहा है, किस तरीके से हमको मतलब प्लानिंग करनी चाहिए इस एग्जाम को अच्छे से क्लियर करने की, ये डिस्कशन हम यहां पर करने वाले हैं। ओके, तो यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसा कि ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे कि RSSB JEE 2024 में जो डिप्लोमा की टोटल वैकेंसी है, PWD डिपार्टमेंट में जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर वैकेंसी है 8 वैकेंसी है टोटल, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो टोटल वैकेंसी है वो 141 है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 14 वैकेंसी है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में 112 वैकेंसी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में टोटल 22 वैकेंसी है, और पंचायती राज डिपार्टमेंट में 185 वैकेंसी है। तो ओवरऑल टोटल जो JEE लेवल की डिप्लोमा लेवल की वैकेंसी है वो टोटल वैकेंसी है 482। ओके, तो ये तो आपके लिए गुड न्यूज है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज, अगर आप थोड़ा भी सीरियस होकर तैयारी करते हो तो नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी खासी हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ये टोटल डिप्लोमा की वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूं, डिग्री लेवल की वैकेंसी की मैं अभी फिलहाल इस वीडियो में डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। ओके, तो जो डिप्लोमा लेवल के स्टूडेंट हैं उनको सिलेबस से रिलेटेड ऑलरेडी आइडिया होगा कि इसका सिलेबस क्या है, बट आपको किस तरीके से उस सिलेबस को कंप्लीट करना है या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपके सामने डिस्कशन करने जा रहा हूं। ओके, तो जैसा कि हम बात करेंगे यहां पर, जैसा कि हम बात करेंगे सिलेबस, जो डिप्लोमा लेवल का सिलेबस है, मतलब सिलेबस बहुत ज्यादा तो नहीं है, टाइम लिमिटेड है नो डाउट, लेकिन सिलेबस भी बहुत ज्यादा नहीं है। ओके, तो बिल्डिंग जो डिप्लोमा लेवल का सिलेबस है उसमें बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, दूसरा सर्वे, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, रेनफोर्समेंट, कंक्रीट डिजाइन है, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स, सॉइल इंजीनियरिंग और ऑटोकैड है। तो इस सिलेबस को देखने के बाद आपके दिमाग में यही डाउट आ रहा होगा कि सर इसमें कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट लेस इंपॉर्टेंट है, या जो लास्ट कंडक्ट कराए गए हैं इसके एग्जाम, जो लास्ट एग्जाम हुआ था 2022 में और 20 में, उसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे, ताकि हम प्लानिंग करने से पहले उससे कुछ आइडिया लग सके हमको कि किस तरीके से इस एग्जाम को टारगेट करना चाहिए। ओके, तो यहां पर हम बात करेंगे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से जो 2020 में ये पेपर कंडक्ट कराया गया था उसमें टोटल क्वेश्चन 8 थे, लेकिन 2022 में जो पेपर कंडक्ट कराया गया था उसमें 8 से क्वेश्चन को 15 कर दिया गया। मतलब लास्ट 2 ईयर के एनालिसिस से हमको ये पता चल रहा है कि अगर बिल्डिंग मटेरियल से पहले 8 क्वेश्चन आए तो नेक्स्ट जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया उसमें 15 क्वेश्चन आ गए, मतलब लगभग 2 टाइम्स क्वेश्चन को इंक्रीज कर दिया गया। अब यहां से क्या बात समझ आती है, मतलब इतना ज्यादा क्वेश्चन में वेरिएशन 2 साल के पेपर में आपको देखने को मिला। जैसे आगे की हम बात करते हैं, सर्वेइंग से जो 2022 में क्वेश्चन आए थे वो टोटल 11 क्वेश्चन थे, और 2020 में जो क्वेश्चन थे वो 11 थे, और 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सर्वे से वो 6 क्वेश्चन है, मतलब यहां पर क्वेश्चन को कम कर दिया गया। बिल्डिंग मटेरियल से 2020 में क्वेश्चन कम थे लेकिन 2020 में क्वेश्चन ज्यादा कर दिए गए, सर्वे से क्वेश्चन ज्यादा थे तो उनको कम करा गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से 2022 में क्वेश्चन 4 थे, और 2020 में क्वेश्चन 4 थे और 2022 में टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से 2022 में 11 क्वेश्चन थे, और 2020 में 11 क्वेश्चन थे, और 2022 में क्वेश्चन 9 थे, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर। नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम बात करते हैं, RCC की बात करें, पहले क्वेश्चन आए 8, नेक्स्ट पेपर में 18 क्वेश्चन, कितना ज्यादा वेरिएशन देखने को मिला है यहाँ पर। नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम बात करें इरिगेशन, 20 में जो क्वेश्चन आए थे वो 14 थे, उसके बाद क्वेश्चन 9 आए। आप और देखो यहाँ पर सॉइल मैकेनिक्स, 20 में क्वेश्चन कितना है 16, और 2020 में क्वेश्चन कितना है 7। मतलब सर जो हम सोच रहे थे ना
कि सर कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो तो लास्ट के 2 साल के पेपर हमको ये क्लियर कर दे रहे हैं कि ये कहानी फिक्स नहीं है, इसमें तो बहुत ज्यादा वेरिएशन आ सकता है। आप देखो ना, अगर किसी ने ये सोचा होगा कि सॉइल इंजीनियरिंग 2020 के अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नो डाउट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें 16 क्वेश्चन को एकदम 7 क्वेश्चन कर दिया गया नेक्स्ट पेपर में। मतलब इतना ज्यादा वेरिएशन आपको इस बात की तरफ क्लियर इशारा करता है कि लिमिटेड सब्जेक्ट है डिप्लोमा में, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट नहीं है, लिमिटेड सब्जेक्ट है। ओके, यहाँ पर जो आपको सब्जेक्ट नजर आ रहे होंगे ये 8 नजर आ रहे होंगे, लेकिन जो सिलेबस प्रोवाइड कराया है नोटिफिकेशन में उसमें 7 हैं। ये 8 इसलिए हो गए क्योंकि वहां पर सर्वेइंग और एस्टिमेशन कॉस्टिंग एक साथ लिखा हुआ है, मैंने दोनों को अलग अलग लिख दिया। ओके, तो ये वही 7 सब्जेक्ट हैं जो आरएसएसबी ने नोटिफिकेशन में प्रोवाइड कराए हैं डिप्लोमा लेवल के लिए, बस मैंने इन दोनों को अलग अलग लिख दिया। ओके, ये मत सोचना कि सर आपने 8 लिख दिए, ये तो 7 थे, एक ही बात है। वो क्या समझ आ रहा है हमको यहाँ पर कि सर हम इस तरीके का कोई भी प्लान नहीं कर सकते कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेरिएशन बहुत ज्यादा देखने को मिला है। लास्ट 2 पेपर का एनालिसिस हम कर रहे हैं जिसमें इतना ज्यादा वेरिएशन देखने को मिला है। मतलब सीधा सा मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि जो ये सिलेबस प्रोवाइड कराया गया है आपको हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट करना होगा। लिमिटेड सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं है जो और भी सिविल इंजीनियरिंग में होते हैं। ओके, अगर यहां पर आप इन सभी का टोटल करके देखोगे तो टोटल 80 क्वेश्चन आने थे टेक्निकल से, लेकिन आप टोटल अगर करोगे तो दोनों का ही टोटल 75 के आसपास है। मतलब सर ये टोटल 80 क्यों नहीं है? ये टोटल 80 इसलिए नहीं है क्योंकि जो ये सिलेबस है, इस सिलेबस ये लगभग 75 के आसपास टोटल है। मतलब 4 से 5 क्वेश्चन आपको अदर सब्जेक्ट से भी देखने को मिले हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस अदर सब्जेक्ट को पढ़ने लग जाओगे। जैसे कि हम बात करें इधर जो 2-4 क्वेश्चन कम हैं, ये टोटल 80 में हो सकता क्या है, जब मैंने इसका एनालिसिस करा पेपर का तो पता चला 1-2 क्वेश्चन एफएम से भी थे, 1 क्वेश्चन टॉस से भी था, 1-2 क्वेश्चन पर्ट एंड सीपीएम से भी थे, लेकिन 1-2 क्वेश्चन शायद गलती से पूछ लिए गए हों। मतलब ओवरऑल आप कह सकते हो कि लगभग 75 क्वेश्चन 80 में से इस पर्टिकुलर सिलेबस से थे, और जो वो 5 क्वेश्चन थे वो एक क्वेश्चन किसी और सब्जेक्ट से आ गया, एक क्वेश्चन किसी और सब्जेक्ट से आ गया। मतलब उसको बहुत ज्यादा फोकस करके आपको टारगेट करने की जरूरत नहीं है। 2-4 क्वेश्चन, इतना ज्यादा सिलेबस है सिविल इंजीनियरिंग का, अब कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट को यहां पर कवर किया गया है तो 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से आने के चांसेस रहते हैं, और ऐसा हुआ भी है। जैसे इस पेपर में 2022 में मुझको याद आ रहा है 2 क्वेश्चन पर्ट एंड सीपीएम से थे, 1 क्वेश्चन एफएम से था, इसलिए वो टोटल नहीं। अब मैंने उनको इस लिस्ट में ऐड नहीं करा, इसलिए आप ध्यान रखना ये 75 के आसपास टोटल है। मतलब 80 में से 75% क्वेश्चन, 75% नहीं, 70 क्वेश्चन आपको, 75 क्वेश्चन आपको इस सिलेबस से देखने को मिल रहे हैं। 2-4 क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस है उनके बारे में सोचना भी नहीं है, क्योंकि लिमिटेड टाइम है। अब इस लिमिटेड टाइम में आपको करना क्या है, अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है और आपके पास कोई नोट्स हैं तो आप एक चीज का स्पेशल ध्यान रखेंगे। आपने हो सकता है एसएससी जेईई के लिए तैयारी करी हो या किसी अदर एग्जाम के लिए तैयारी करी हो और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आपके पास कंप्लीट नोट्स हो, लेकिन आपको उन नोट्स से इस पर्टिकुलर एग्जाम को अगर टारगेट करना है तो आपकी एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। सबसे पहले तो इसका सिलेबस आपके सामने होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज अपने सामने सिलेबस को रखना है। उसके बाद जो आपके नोट्स हैं, अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर चुके हो किसी और एग्जाम के लिए, तो जो आपके नोट्स हैं हो सकता है वहां पर जो आपको टॉपिक कवर कराए गए हैं और इसके सिलेबस में जो टॉपिक हैं उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो बेटर यह होगा कि पहले अपने नोट्स में उन टॉपिक को मार्क कर लिया जाए जो इसके सिलेबस में है और सिर्फ उन्हीं टॉपिक को पढ़ा जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि 80 में से 75% क्वेश्चन, 80 में से 75 क्वेश्चन उसी सिलेबस से हैं जो सिलेबस प्रोवाइड कराया गया है। 2-4 क्वेश्चन तो देखो इधर उधर आ जाते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है उस चीज का। तो जब भी आप मान लो आप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का सब्जेक्ट तैयार करना चाहते हो इस एग्जाम के लिए, तो आपके पास अगर नोट्स हैं तो आपको मार्क करना है कि उसमें से क्या क्या पढ़ना है। वो सारे नोट्स आप रिवाइज नहीं कर सकते, लिमिटेड टाइम है, टाइम बहुत कम है, लगभग 80 डेज के आसपास का टाइम है आपके पास। आप अगर बात करते हो सर्वेइंग एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग, दोनों का एक साथ लिखा हुआ सिलेबस है। ये मत सोचना कि सर्वे का सिलेबस बहुत ज्यादा है, ये सर्वेइंग और एस्टिमेशन कॉस्टिंग का एक साथ लिखा हुआ सिलेबस है। ओके, ये 2 सब्जेक्ट का एक साथ सिलेबस है। आपको क्या करना है, आपको पहले अपने पास सिलेबस रखना है, उसको मार्क करना है और पॉइंट टू पॉइंट चीजों को पढ़ना है। अच्छा, क्वेश्चन का लेवल, अदर सब्जेक्ट की बात करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जैसे यहां पर आप देख सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप 14 to 15 चैप्टर पढ़ते हो, लेकिन यहां पर 3 से 4 चैप्टर ऐसे हैं जो सिलेबस में नहीं है। आप अगर इस सिलेबस को पढ़ोगे
तो इस सिलेबस में आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस के बारे में कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिल रहा है। इस सिलेबस को पढ़ोगे आपको थ्योरी ऑफ फेलियर के बारे में कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिल रहा है। इस सिलेबस को आप अगर पढ़ोगे तो आपको स्प्रिंग के बारे में लिखा हुआ नहीं मिल रहा है। इस सिलेबस को अगर आप पढ़ोगे तो आपको प्रेशर वेसल के बारे में लिखा हुआ नहीं मिल रहा है। या और आप डिटेल में इस सिलेबस को पढ़ोगे तो और एक दो चैप्टर ऐसे हो सकते हैं जो उसमें से कम हो जाएंगे। मतलब सिलेबस ज्यादा नहीं है, पॉजिटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट टाइम लिमिटेड है। लेकिन इस सिलेबस का अगर एनालिसिस करके और प्रॉपर प्लानिंग की जाए तो ऐसा नहीं है कि ये सिलेबस इतने कम टाइम में अच्छे से तैयार नहीं हो सकता। टेक्निकल की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ टेक्निकल की। ओके, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट का सिलेबस अगर आपने देखा हो, लेकिन ये जो आरएसएसबी डिग्री का डिप्लोमा का सिलेबस है, इसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो ऑलरेडी आपने किसी अदर एग्जाम के लिए तो पढ़े होंगे, लेकिन यहां पर उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स का। ये सिलेबस है। नेक्स्ट सॉइल इंजीनियरिंग। इसका थोड़ा सिलेबस ज्यादा गिवन है क्योंकि इससे क्वेश्चन भी पहले 16 क्वेश्चन आए थे 2022 में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोकैड। तो ऑटोकैड को लेकर आप थोड़ी परेशान हो सकते हो, लेकिन आपका ये एनालिसिस क्या बोलता है कि ऑटोकैड से जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 में वो 5 क्वेश्चन थे और 2022 में क्वेश्चन 3 पूछे गए थे। मतलब लास्ट जो 2 पेपर हुए हैं उसमें ऑटोकैड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं दी गई है। ओके, अच्छा, अब सर अगर आपने इनके पेपर का एनालिसिस किया है तो क्या पेपर का लेवल कैसा था? बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, बेसिक क्वेश्चन थे। और जब मैं इसका एनालिसिस कर रहा था तो मैंने एक चीज और नोटिस की कि मुझको कुछ क्वेश्चन पहले से देखे हुए लगे, मतलब वो ऑलरेडी कहीं पर आए हुए थे। मतलब जैसा मुझको कुछ क्वेश्चन को देखकर लगा, सभी को नहीं, कुछ 2-4 क्वेश्चन को देखकर मुझको ऐसा भी लगा शायद वो एसएससी जेईई से रिपीट हुए हों। मतलब बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आने वाले नहीं है। एक बेसिक लेवल की तैयारी, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये मेन इंपॉर्टेंट बात है इसमें। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपने एक बेसिक लेवल की तैयारी कर ली और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस को कर लिया तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ये मत सोचना कि टाइम ज्यादा कम है। नो डाउट टाइम कम है, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत आप पहले से तैयार हो। एक तो मेन प्रॉब्लम ये है ना, जब एग्जाम की डेट आ जाती है ना, आप लोग तब पढ़ना शुरू करते हो। आपको पहले से इतनी बार समझाने की कोशिश की जाती है कि पहले से अपने आप को तैयार रखो, क्योंकि एग्जाम की डेट आने के बाद एक अलग तरीके का प्रेशर हो जाता है स्टूडेंट पर। उस सिचुएशन में फिर पढ़ना टफ लगने लगता है। अगर आप थोड़ा सा पहले से सीरियस होकर पढ़ना शुरू कर दो तो एग्जाम क्लियर करना उतना टफ नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट ऑलरेडी जो इनका इस इनिशियल स्टेज में इनका बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, लेकिन थोड़ी सी सीरियसनेस के साथ वो इजीली एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो आई होप कि यहां से आपको कुछ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मिली हो और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू करें सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.